खाली बोले मैडम आ गई। अच्छा ये वो आके देखेगा, देखा तो फिर वो क्या लगा आपको कि मैं नहीं आई हूँ? कोई नहीं करता, ठीक है। नहीं तो अभी 1 ही मिनट तो हुआ था बेटा, मैं आती हूँ, मैंने टाइम पर जाना। ऋषिका, यस मैम। लास्ट लेक्चर क्या हुआ था बेटा? हमने हरिहर काका पढ़ के कंप्लीट किया था, फिर आपने बोला था 2 क्वेश्चन लिखने के लिए, और आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस आपने बोला था। ओके, तो हरिहर काका चल ये रीड करके हो गया था। आज 20 मई है ना, 20 है आज। हरिहर काका कंप्लीट हो गया था रीड करके। ओके, ऋषिका क्वेश्चन आंसर दिया था क्या मैंने? मैम अपने फर्स्ट 2 क्वेश्चन टिक करने बोले थे। किया है आपने? नहीं किए? ऐसे कैसे लिख दोगे? एक ही नोटबुक बनाने को बोला है ना बेटा, तो लिखा ही नहीं होगा फिर इसका मतलब ना, दूसरे बुक में कैसे कर दोगे? ऋषिका आपने लिखा है? नहीं मैम। आपने भी नहीं लिखा है। चलो, तो आज हम लोग हरिहर काका के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे थोड़े से। उसके बाद मैं आज जो होमवर्क दूंगी वो आप लोग को करना ही रहेगा। ऐसा ना करने से काम नहीं चलेगा, नहीं तो फिर आप। मैम, हाँ बोलिए। मैम आपने वॉल्यूम में से लिखने बोला था क्या? हाँ, वॉल्यूम मेरे पास नहीं है। तो बुक में भी बेटा, बुक से भी वो आंसर आपको बुक में भी मिल जाएगा, ठीक है? बुक के ही क्वेश्चन, ओके मैम। बुक के ही क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? फिलहाल अभी मैं लिखाने चल रही हूँ, थोड़ा सा जो लिख लो वो लिख लो, उसके बाद खुद से करना रहेगा। चलिए इसके हरिहर काका के क्वेश्चन आंसर करिए। और चैप्टर में क्या कौन सा बोला था? कोई चैप्टर भी कराने बोला था क्या? आई थिंक इसको छोड़ के डायरी का एक पन्ना कराने का डायरी का एक पन्ना, पहले इसका क्वेश्चन आंसर कर लो, फिर सेकेंड हाफ में हम लोग डायरी का एक पन्ना है ना वो करेंगे। चलो, भाइयों के परिवार के प्रति हरिहर काका, चैप्टर का नेम डालो पहले, हरिहर काका। भाइयों के परिवार के प्रति क्वेश्चन नंबर 1। लेट लतीफ नाम रख दूं? क्यों लेट क्यों आते हो? मॉर्निंग का है तो चलो समझ आता है। दोपहर का ऑर्डर नहीं मिलता है, सही है, बराबर है। चलो बैठो, नोटबुक निकालो। भाइयों के परिवार के प्रति भाइयों के परिवार के प्रति हरिहर काका के मोहन की शुरुआत के प्रति हरिहर काका के मोहन की शुरुआत मोहन की शुरुआत कब हुई? मोहन की शुरुआत कब हुई? हरिहर काका पाठ के आधार पर लिखिए। हरिहर काका पाठ के आधार पर हरिहर काका पाठ के आधार पर लिखिए।
अभी आप लोगों के स्कूल में डायरी का एक पन्ना का टेस्ट तो नहीं होने वाला है ऐसा कुछ? जून में ना बेटा, अभी तो मई चल रहा है, जून में हो जाएगा। मेरे कहने का क्या है कि हम लोग ग्रामर भी शुरू कर लेते हैं ना थोड़ा, नहीं तो एक चैप्टर इसका हो गया, एक उसका हो गया, एक इसका हो गया, पढ़ते थे दो हो गए, गति का एक हो गया, आपका एकांकी संचय भी एक हो गया, सॉरी एकांकी संचय नहीं संचय है, इसका भी एक हो गया। ग्रामर अभी हम लोगों ने शुरू नहीं किया तो ग्रामर भी शुरू करते हैं, फिर उसके बाद आपका ये चैप्टर डायरी का एक पन्ना करेंगे, ठीक है? ताकि सबको साथ में पता नहीं है कि मतलब टेस्ट होएगा हिंदी में, अभी हिंदी का क्लास चल रहा है ऑनलाइन, आई डोंट नो व्हाट्स ठीक है, तो कोई नहीं ना, हम लोग तो अभी जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, एक सीक्वेंस में करेंगे, और आपके स्कूल का कोई टेस्ट आएगा तो आप लोग बताना, उसको करा दिया जाएगा, ठीक है? हर चीज करना है, एक चीज को छोड़कर एक चीज को आगे नहीं भगाना है, ठीक? तो ये करने के बाद आज हम लोग शुरू करेंगे। आप लोग वॉल्यूम 2 लाए हो? यस। तो हम लोग ग्रामर भी थोड़ा सा शुरू करेंगे, जितना हो जाएगा उतना ही। क्वेश्चन लिख लिया सबने? ऋषिका क्वेश्चन लिख लिया? हाँ मैम। आंसर लिखिए। भाइयों के परिवार के प्रति, जैसा मैं डिक्टेट करती हूँ ना हर बार, वैसे ही करूंगी, आप लोग लिखोगे। कोई वर्ड डिफिकल्ट लगे पूछना, मैं लिख कर बता दूंगी, लेकिन लिखना है आपको सुनकर। भाइयों के परिवार के प्रति हरिहर काका, भाइयों के परिवार के प्रति हरिहर काका का, भाइयों के परिवार के प्रति हरिहर काका का मोह भंग तब शुरू हुआ। भाइयों के परिवार के प्रति हरिहर काका का मोह भंग तब शुरू हुआ। मोह भंग तब शुरू हुआ, कॉमा, मोह भंग तब शुरू हुआ, कॉमा, जब उनके भाइयों की, मोह भंग तब शुरू हुआ, कॉमा, जब उनके भाइयों की पत्नियों, पत्नियों कैसे लिखेंगे? ऐसा, भाइयों तो लिख ही लेंगे आप लोग, पत्नियों ऐसा लिखा जाएगा, पत्नियों, भाइयों की पत्नियों ने, जब उनके भाइयों की पत्नियों ने, सॉरी पत्नियों कॉमा बहुओं, पत्नियों कॉमा बहुओं, पत्नियों कॉमा बहुओं तथा बच्चों ने, भाइयों की पत्नियों कॉमा बहुओं तथा बच्चों ने पूछना ताछना बंद कर दिया। पूछना, पत्नी और बहू सेम होते हैं? नहीं, पत्नी मतलब वाइफ, बहू मतलब बेटे की वाइफ, और पत्नी मतलब अपनी वाइफ, और बहू मतलब बेटे की वाइफ। पत्नियों कामा बहुओं तथा बच्चों ने उन्हें पूछना ताछना, ऐसे लिखेंगे, पूछना डैश ताछना, पूछना ताछना, पूछना ताछना बंद कर दिया। जब उनके भाइयों की पत्नियों कॉमा बहुओं तथा बच्चों ने पूछना ताछना बंद कर दिया, पूर्ण विराम, पूछना ताछना बंद कर दिया, पूर्ण विराम। ऋषिका लिख रहे हो? हाँ मैम। पूछना ताछना बंद कर दिया, पूर्ण विराम। एक बार जब वे बीमार हुए तो, एक बार जब वे बीमार हुए तो, एक बार जब वे बीमार हुए तो कोई उन्हें पानी देने वाला भी ना रहा। एक बार जब वे बीमार हुए तो कोई उन्हें पानी देने वाला भी ना रहा।
एक बार जब वे बीमार हुए तो कोई उन्हें पानी देने वाला भी ना रहा, पूर्ण विराम। कोई उन्हें पानी देने वाला भी ना रहा, पूर्ण विराम। बच्चे धमा चौकड़ी मचाते रहते। धमा चौकड़ी, आगे वाला पूरा ही है। हाँ, बच्चे धमा चौकड़ी ऐसे लिखते हैं, बच्चे धमा चौकड़ी पानी देने वाला भी ना रहा, पूर्ण विराम। बच्चे धमा चौकड़ी मचाते रहते, कॉमा, औरतें ध्यान ना देती। बच्चे धमा चौकड़ी मचाते रहते, कॉमा, औरतें ध्यान ना देती, पूर्ण विराम। बच्चे धमा चौकड़ी मचाते रहते, कॉमा, औरतें ध्यान ना देती, पूर्ण विराम। औरतें ध्यान ना देती, पूर्ण विराम। भाई खेतों में चले जाते। भाई खेतों में चले जाते। भाई खेतों में चले जाते, पूर्ण विराम। भाई खेतों में चले जाते, पूर्ण विराम। तब उन्हें अपनी, भाई खेतों में चले जाते, पूर्ण विराम। तब उन्हें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, तब उन्हें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, तब उन्हें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए स्वयं कष्ट उठाना पड़ा। तब उन्हें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए स्वयं कष्ट उठाना पड़ा। स्वयं कष्ट उठाना पड़ा, पूर्ण विराम। तब उन्हें अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए स्वयं कष्ट उठाना पड़ा, पूर्ण विराम। तब उन्हें अपनी ऋषिका छूट तो नहीं रहा है? नहीं मैम। हाँ ठीक है। तब उन्हें अपनी मृत पत्नियों, मृत मतलब मरी हुई, हाँ, मृत पत्नियों, यहाँ पर पत्नियों तो लिखा ही है, इसके पहले ही मैं लगा देती हूँ मृत पत्नियों, यहाँ पर ऐसा मृत पत्नियों। तब उन्हें अपनी मृत पत्नियों की बहुत याद आई। तब उन्हें अपनी मृत पत्नियों की बहुत याद आई, पूर्ण विराम। तब उन्हें अपनी मृत पत्नियों की बहुत याद आई। तभी उनका, पूर्ण विराम, तभी उनका अपने भाइयों के परिवारों से, तभी उनका अपने भाइयों के परिवारों से मोह भंग होना शुरू हो गया। तभी उनका अपने भाइयों के परिवारों से मोह भंग होना शुरू हो गया। तभी उनका अपने भाइयों के परिवारों से मोह भंग होना शुरू हो गया। शुरू में बड़ी नहीं, छोटा व्रत है और ऐसा शुरू हो गया। यहाँ पर है ना बेटा क्वेश्चन में, कब शुरुआत, जैसा शुरुआत वैसा शुरू। हो गया सबका ये आंसर? तभी उनका अपने भाइयों के परिवारों से मोह होना शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, हरिहर काका को किन यातनाओं का सामना करना पड़ रहा था? क्वेश्चन नंबर 2, हरिहर काका को किन यातनाओं
हरियर काका को किन यातनाओं का सामना करना पड़ रहा था। हरियर काका को किन यातनाओं का सामना करना पड़ रहा था। यात्रा मीन्स कठिनाइयाँ या लंबरिश? नहीं, यातना मतलब जो उनके साथ हरकत हो रही थी, मुश्किलों पर कठिनाई। हरियर काका को किन यातनाओं का सामना करना पड़ रहा था। क्वेश्चन हो गया सबका? ऋषिका क्वेश्चन हुआ बेटा? हाँ मैम। आंसर लिखिए। हरिहर काका की जमीन जायदाद, हरिहर काका की जमीन जायदाद, जमीन जायदाद के बीच में क्या रहेगा? डैश रहेगा। हाँ, हरिहर काका की जमीन जायदाद उनकी जान की दुश्मन बनी हुई थी। हरिहर काका की जमीन जायदाद उनकी जान की दुश्मन बनी हुई थी। उनकी जान की दुश्मन बनी हुई थी। पूर्ण विराम। जान की दुश्मन बनी हुई थी, पूर्ण विराम। उनकी जमीन के लिए जान की दुश्मन बनी हुई थी, पूर्ण विराम। उनकी जमीन के लिए पहले तो, उनकी जमीन के लिए पहले तो ठाकुर बाड़ी के महंत ने, उनकी जमीन के लिए पहले तो ठाकुर बाड़ी के महंत ने उसके साथ, ठाकुर बाड़ी के महंत ने उसके साथ जोर जबरदस्ती की, साथ ठाकुर बाड़ी के महंत ने उनके साथ जोर जबरदस्ती की, पूर्ण विराम। बाद में जोर जबरदस्ती की, पूर्ण विराम। बाद में उनके अपने ही भाइयों ने, बाद में उनके अपने ही भाइयों ने, बाद में उनके अपने ही भाइयों ने उनके साथ मारपीट की। बाद में उनके अपने ही भाइयों ने उनके साथ मारपीट की। बाद में उनके अपने ही भाइयों ने उनके साथ मारपीट की, पूर्ण विराम। महंत तो पूरा पराया था, महंत तो पराया था, महंत तो पराया था, कौमा, मगर उन्हें अपने, महंत तो पराया था मगर उन्हें अपने सगे भाइयों से, महंत तो पराया था मगर उन्हें अपने सगे भाइयों से यह उम्मीद नहीं थी। महंत तो पराया था मगर उन्हें अपने सगे भाइयों से यह उम्मीद नहीं थी, मगर उन्हें अपने सगे भाइयों से यह उम्मीद नहीं थी। थोड़ा राइटिंग थोड़ी थोड़ी सुधारने की आप लोग कोशिश करो, है ना? बेटा आप पेन ऐसे ही पकड़ते हो, सब लिखने के लिए आपकी आदत में आ गया है ये। हाँ, ऐसे लिखने की वजह बचपन से वही ना बेटा, इसलिए आपकी राइटिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर आप सही से लिखते ना तो आदत में सुधार हो। चलो ये ऐसे ही अगर सीधा सही कर सकते तो ऐसे ही लिखोगे, आदत हो रही है तो, लेकिन राइटिंग सुधार। यहाँ तक हो गया सबका? महंत तो पराया था मगर उन्हें अपने सगे भाइयों से यह उम्मीद नहीं थी, पूर्ण विराम। अपने भाइयों द्वारा, अपने भाइयों द्वारा बेइज्जत होकर, अपने भाइयों द्वारा बेइज्जत होकर, अपने भाइयों द्वारा बेइज्जत होकर
उनका बेइज्जत कैसे होती है? बेइज्जत, अपने भाइयों द्वारा बेइज्जत होकर तो उनका ऐसा मोह भंग हुआ कि अपने भाइयों द्वारा बेइज्जत होकर तो उनका अपने भाइयों द्वारा बेइज्जत होकर तो उनका ऐसा मोह भंग हुआ कि वे ऐसा मोह भंग हुआ कि वे गूंगे की तरह हो गए। ऐसा मोह भंग हुआ कि वे गूंगे की तरह हो गए। गूंगा मतलब समझते हैं? हाँ, गूंगे जो बोलता नहीं है, गूंगे ऐसा लिखेंगे, गूंगे गूंगे की तरह हो गए। पूर्ण विराम, गूंगे की तरह हो गए, पूर्ण विराम। दूसरी तरफ गांव वालों की, गूंगे की तरह हो गए, पूर्ण विराम। दूसरी तरफ गांव वालों की तरह तरह की बातें, दूसरी तरफ गांव वालों की तरह तरह की बातें, पूर्ण विराम। दूसरी तरफ गांव वालों की तरह तरह की बातें भी उनके, एक मिनट बता, दूसरी तरफ गांव वालों की तरह तरह की बातें, पूर्ण विराम। इन सब ने उनको अंदर तक हिला दिया, इन सब ने उनको अंदर तक हिला दिया। अंदर तक मतलब उनके हृदय को, उनके दिल को एकदम हिला दिया। इन सब ने उनको अंदर तक हिला दिया। ऋषिका, यस मैम। हुआ बेटा? छूटा तो नहीं कुछ ना? नहीं। इन सब ने उनको अंदर तक हिला दिया। अंदर तक मतलब उनके हृदय को। क्या बेटा? मोह भंग मतलब झगड़ा, मोह भंग मतलब नो, मोह मतलब क्या? प्रेम। मोह भंग मतलब उनका प्रेम जो है वो हटने लगा उनसे, जो उनको मोह था, उनसे प्रेम था, लगाव था, वो हटने लगा, कम होने लगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, महंत द्वारा समझाने पर हरिहर काका की मन स्थिति का वर्णन करो। महंत द्वारा समझाने पर महंत द्वारा समझाने पर, महंत द्वारा समझाने पर हरिहर काका की, यही है ना? महंत द्वारा समझाने पर हरिहर काका की मन स्थिति का वर्णन करो। हरिहर काका की मन स्थिति, ऐसा होगा। मन स्थिति एक शब्द है ये, मन स्थिति का वर्णन। मन मतलब उनके मन की, मन स्थिति का वर्णन करो। करो या कीजिए, जो भी आएगा एग्जाम में, या मतलब जो भी जैसा है करो। महंत द्वारा समझाने पर हरिहर काका की मन स्थिति का वर्णन करो। मन स्थिति का मतलब मन की स्थिति, उनके मन। अभी ये इसका आंसर थोड़ा सा आप लोग बताओगे। ऋषिका, आप बताइए बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर, चैप्टर आपने रीड किया है ना? इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर जैसा हम बोल सकते हैं कि वो धर्म संकट में पड़ गए थे। क्या बेटा? मैम हम बोल सकते हैं कि वो धर्म संकट में पड़ गए थे और उनको महान की बातों पर थोड़ा विश्वास भी आने लगा, पर उनका ये भी था कि ये उनके भाइयों के साथ गद्दारी होगी, ऐसा सब उनके मन में आ रहा था। उनकी मन स्थिति ऐसी हो गई थी कि वो वो इनका महंत की बात उनको सही लगने लगी थी ना, कि महंत जो कह रहे हैं वो सही ही तो कह रहे हैं। मेरे भाई लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं,
जब तक मैं उनको खेत का वो दे रहा हूँ तभी तक कर रहे हैं। तो इस तरह से उनको मांद की बातें सही लगी, लेकिन वो हाँ भी नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर मैं ऐसा हाँ कर दूंगा, यानी वो जमीन मांद के ठाकुरवारी के नाम कर दूंगा, तो मेरे भाइयों के साथ ये अन्याय होगा। करेक्ट, आपने सही आंसर बोला है। इसको आंसर लिखिए। महंत द्वारा समझाने पर हरिहर काका ने, महंत द्वारा समझाने पर हरिहर काका मन में, महंत द्वारा समझाने पर हरिहर काका मन में विचार करने लगे कि का मतलब कि छोटी, चलिए नहीं सर, ऐसा क्या कर रहे हैं? वो ऐसा रफ चीज में ऐसा उसको हरिहर काका मन, हाँ, एक सेकंड ध्यान से सुनो। महंत द्वारा समझाने पर हरिहर काका मन में विचार करने लगे कि महंत जी सच कह रहे हैं। हरिहर काका मन में विचार करने लगे कि महंत जी सच कह रहे हैं, पूर्ण विराम। महंत जी सच कह रहे हैं, पूर्ण विराम। महंत जी सच कह रहे हैं, पूर्ण विराम। यहाँ कौन किसका है? क्वेश्चन मार्क। यहाँ कौन किसका है, मतलब वो ऐसा क्वेश्चन कर रहा है अपने आप से कि यहाँ कौन किसका है। यहाँ कौन किसका है? क्वेश्चन मार्क। ठाकुर जी के नाम जमीन, ठाकुर जी के नाम जमीन कर देंगे तो, यहाँ कौन किसका है? क्वेश्चन मार्क। ठाकुर जी के नाम जमीन कर देंगे तो लोग उन्हें याद रखेंगे। ठाकुर जी के नाम जमीन कर देंगे तो लोग उन्हें याद रखेंगे, तो लोग उन्हें याद रखेंगे। पूर्ण विराम। ठाकुर जी के नाम जमीन कर देंगे तो लोग उन्हें किसको? हरिहर काका को याद रखेंगे। पूर्ण विराम। इस स्टोरी में हरिहर काका ने पत्नियां का डेथ रीजन बताया है? नहीं नहीं, इसको पूरी मतलब अकाल मृत्यु रीजन नहीं बताया, सिर्फ ये बोला अकाल मृत्यु मतलब अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती। इस स्टोरी से रीजन था या उसका आगे भी नहीं, इतना ही है, अभी तक इतना ही है। हो सकता है कि भाई ने नहीं मारा। किसको? पत्नियों को। अच्छा, आप इतना ज्यादा जा सकते हो। वो देखते हो क्या? सीआईडी? हाँ, ऐसे ही क्या है? अच्छा, ख्याल आया। ठीक है, जमीन कर देंगे तो उन्हें याद रखेंगे। ओके, यह पुण्य उन्हें कमा लेना चाहिए। उन्होंने क्या सोचा कि यह पुण्य, पुण्य मतलब समझ रहे हैं ना कैसे लिखना है? पुण्य, यह पुण्य उन्हें कमा लेना चाहिए। यह पुण्य उन्हें कमा लेना चाहिए। पूर्ण विराम। यह पुण्य उन्हें कमा लेना चाहिए। पूर्ण विराम। फिर उन्होंने सोचा कि यह पुण्य उन्हें कमा लेना चाहिए। पूर्ण विराम। फिर उन्होंने सोचा कि भाई का परिवार, फिर उन्होंने सोचा कि भाई का परिवार भी तो, फिर उन्होंने सोचा कि भाई का परिवार भी तो अपना ही होता है। फिर उन्होंने सोचा कि भाई का परिवार भी तो अपना ही होता है। पूर्ण विराम। फिर उन्होंने सोचा कि भाई का परिवार भी तो अपना ही होता है। पूर्ण विराम। उनको जमीन ना देकर, उनको जमीन ना देना, उनके साथ, उनको जमीन ना देना, उनके साथ विश्वासघात करना होगा। उनको जमीन ना देकर
उनके साथ विश्वासघात करना होगा, पूर्ण विराम। उनको जमीन न देकर उनके साथ विश्वासघात करना होगा, पूर्ण विराम। यहाँ तक हुआ ऋषिका? हाँ मैम। आप लोग का हो गया? विश्वासघात करना होगा, पूर्ण विराम। इन्हीं सब बातों का विचार, इन्हीं सब बातों का विचार करते करते, इन्हीं सब बातों का विचार करते करते वे, इन्हीं सब बातों का विचार करते करते वे असमंजस की स्थिति में थे। असमंजस लिख लेंगे, असमंजस, असमंजस। इन्हीं सब बातों का विचार करते करते वे असमंजस की स्थिति में थे। असमंजस ये लिखा हुआ, असमंजस की स्थिति में थे। असमंजस मतलब कि क्या करें क्या ना करें। हाँ, असमंजस की स्थिति में थे, पूर्ण विराम। असमंजस की स्थिति में थे, पूर्ण विराम। आगे देखिए 4th क्वेश्चन। अटेंडेंस शीट दे दो बेटा, और उसमें ये वाला करा दे। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर समझ रही हो, समझ रही हो कि मुफ्त, समझ रही हो कि मुफ्त में, समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो, समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो तो अपने मन से, अपने मन से तो अपने मन से यह बात निकाल देना, अपने मन से यह बात निकाल देना। हरिहर काका ने ये शब्द किससे वाक्यों कहे? हरिहर काका ने, हरिहर काका ने ये शब्द, हरिहर काका ने ये शब्द किससे वाक्यों, काका ने ये शब्द किससे वाक्यों कहे? ठीक है, हरिहर काका ने ये शब्द किससे व क्यों कहे? याद आ रहा है किसी को कब कहा था? आने का देखा दोस्त आया था, और जब खुद उनको खाने के लिए किसी ने नहीं पूछा, और जब खाना लेने मतलब खुद से गए वहां पर, तो उनको उनके भाई की छोटी बहू ने, मतलब भाई की पत्नी ने उनको मट्ठा चावल दिया, जिससे वो गुस्सा होकर थाली पटक देते हैं और ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पर है कि समझ रही हो कि तुम मुफ्त में खिलाती हो तो अपने मन से यह बात निकाल देना। हरिहर का ये शब्द किस, हरिहर ने ये शब्द किससे व क्यों कहा, क्यों कहे? ठीक है, अभी बताइए, इसका आंसर लिखिए बेटा। क्वेश्चन लिख लिया आपने ऋषिका? हाँ मैम। आंसर लिखो बेटा। उक्त शब्द, उक्त, उक्त मतलब ये जो शब्द है, उपर्युक्त शब्द या उक्त शब्द, तो उक्त शब्द है। उक्त लिख लेंगे, उ आधा क, ऐसे
उक्त शब्द हरिहर काका ने अपने उक्त शब्द हरिहर काका ने अपने भाइयों की पत्नियों को कहे। उक्त शब्द हरिहर काका ने अपने भाइयों की पत्नियों को कहे। अभी आप लोग बोलेंगे कि एक ही ने दिया था तो सबको कैसे कैसे सवाल गई थी वहां पर ना, जब थाली पटके तो सब इकट्ठा हो गई तो उन्होंने उस समय पर बोला, तो उस समय पर बोला मतलब उस समय सब थी तो इसलिए सबका कहा गया। अपने भाइयों की पत्नियों को कहे पूर्ण विराम। उक्त शब्द हरिहर काका ने अपने भाइयों की पत्नियों को कहे पूर्ण विराम। घर में तरह तरह के व्यंजन, घर में तरह तरह के व्यंजन, व्यंजन लिख लेंगे आधा व या के ऊपर डॉट जन व्यंजन। घर में तरह तरह के व्यंजन बनाए गए थे। घर में तरह तरह के व्यंजन बनाए गए थे पूर्ण विराम। घर में तरह तरह के व्यंजन बनाए गए थे पूर्ण विराम। काका का दिल भी, काका का, काका एक साथ फिर का अलग नहीं तो सब काका का दो से। काका का दिल भी अच्छे भोजन को, काका का दिल भी अच्छे भोजन को कर रहा था। काका का दिल भी अच्छे भोजन को कर रहा था। काका का दिल भी अच्छे भोजन को कर रहा था पूर्ण विराम। मगर अंत में, अच्छे भोजन को कर रहा था पूर्ण विराम, मगर अंत में उनके लिए, मगर अंत में उनके लिए वही भात कौमा, मगर अंत में उनके लिए वही भात कौमा मट्ठा, वही भात कौमा मट्ठा और अचार आया। मगर अंत में उनके लिए वही भात कौमा मट्ठा, मट्ठा लिख लेंगे, मट्ठा लिख लेंगे। अदर ट के नीचे हलन फिर ठ, हाँ हाँ अदर ट, यस माँ अदर ट यस, मट्ठा और अचार, मट्ठा और अचार आया पूर्ण विराम। उन्होंने गुस्से में भोजन की थाली, उन्होंने गुस्से में भोजन की थाली फेंक दी। उन्होंने गुस्से में भोजन की थाली फेंक दी पूर्ण विराम। उन्होंने गुस्से में भोजन की थाली फेंक दी पूर्ण विराम। उन्होंने गुस्से में भोजन की थाली फेंक दी पूर्ण विराम। उक्त शब्द उसी गुस्से के कारण, उक्त शब्द उसी गुस्से के कारण, उक्त शब्द उसी गुस्से के कारण कहे गए। उक्त शब्द उसी गुस्से के कारण कहे गए। हो गया बेटा सबका? ऋषिका आपका हुआ? यस मैम। चलो अभी एक, चलो एक दो क्वेश्चन मैं और दिखाती हूँ। देख हाथ तो नहीं दर्द हो रहा है ना? मॉर्निंग से आज तो कुछ नहीं किया, आज तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है तो इतना हाथ नहीं दर्द हो रहा है तो लिख लो। जितना ज्यादा से ज्यादा लिख लोगे उतना अच्छा है। होमवर्क में मैं थोड़ा ही दूंगी। मैम हाँ बोलिए बेटा। मैम टेक्स्ट बुक के पीछे के भी डिस्कस कर सकते हैं क्या? टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस ऐसा बोल रहे हो ना? हाँ मैम। हाँ उसी को करेंगे। अब इसके बाद ये तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे, अभी टेक्स्ट बुक के ही हम लोग करेंगे। ओके मैम। हाँ इतना करने के बाद चलो टेक्स्ट बुक के करेंगे। इसको तो रद्द करना है। सारे क्वेश्चंस कितने का मार्क्स आएंगे? बेटा देखो क्या है, अभी जो आपका सीबीएसई वाले क्या करते हैं, हर बार तो उनका पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज होता है। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ चेंज करते हैं।
तो अभी लास्ट ईयर तक जो क्वेश्चन अभी मतलब इवन यहाँ इस साल का भी जो अभी तक का आया अपडेट आया है उसमें आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आते हैं। इसमें संचयन से 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन मतलब टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 में से 2 करना रहता है। तो आपके संचयन बुक से 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आया? 9 पूछे जाएंगे, 6 का करना रहेगा, यानी 3 में से 2 प्रश्न करना है। लेकिन अभी कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम से थोड़े दिन पहले ही वो लोग कुछ इधर का उधर कर देते हैं, तो मार्क्स थोड़ा बढ़ घट सकते हैं। समझ में आया? इस तरह से आपको ऑप्शन दिया जाता है, क्वेश्चन जो दिए जाएंगे ना उसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी रहता है, तो आप चूज कर सकते हैं किसमें से क्या करना है। ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग करेंगे कहानी के आधार पर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहले करेंगे। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कहानी इसका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है। वैसे मैं यहाँ पर आपको 5 ही डालूंगी क्योंकि 4 हम लोगों ने किया है ना, तो 5वां नंबर ये है, तो 5 ही डालूंगी। कहानी के आधार पर कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि स्पष्ट कीजिए कि स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा, लेखक ने यह क्यों कहा, अज्ञान की परिस्थिति में स्थिति में मनुष्य मृत्यु से डरते हैं, मृत्यु से ज्ञान होने के बाद ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता आवश्यकता दिख रहा है आप लोगों को पढ़ने पर, आवश्यकता पढ़ने पर, आवश्यकता पढ़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए, मृत्यु को आवश्यकता पढ़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है, करने के लिए तैयार। वरण मतलब क्या होता है बेटा? हाँ जाता है। तैयार हो जाता है, ठीक है। ऋषिका क्वेश्चन लिख लिया बेटा? हाँ मैम। आप लोगों ने लिखा? क्वेश्चन हो गया कंप्लीट? आदित्य आपका हो गया? आंसर लिखिए। लेखक ने यह इसलिए कहा है, लेखक ने यह इसलिए कहा है, सॉरी इसलिए कहा क्योंकि, लेखक ने यह इसलिए कहा क्योंकि हरिहर काका वाली, लेखक ने यह इसलिए कहा क्योंकि हरिहर काका वाली
स्थिति में फंसा हर आदमी, क्योंकि हरिहर काका वाली स्थिति में फंसा, हरिहर काका वाली स्थिति में फंसा हर आदमी जानता है कि, एक बार फिर से लेखक ने यह इसलिए कहा क्योंकि हरिहर काका वाली स्थिति में फंसा हर आदमी जानता है कि बार बार की मौत से अच्छी, बार बार की मौत से अच्छी एक बार की मौत होती है। बार बार की मौत से अच्छी एक बार की मौत होती है। पूर्ण विराम। बार बार की मौत से अच्छी एक बार की मौत होती है। पूर्ण विराम। मौत होती है, पूर्ण विराम। काका, एक बार की मौत होती है, पूर्ण विराम। काका जानते थे कि, काका जानते थे कि एक बार जमीन, काका जानते थे कि एक बार जमीन, काका जानते थे कि एक बार जमीन उन्होंने भाइयों के नाम लिख दी तो, काका जानते थे कि एक बार जमीन उन्होंने भाइयों के नाम, कहीं छूट तो नहीं रहा है ऋषिका? अगर छूट रहा हो बेटा तो पूछना। हाँ मैम। जमीन उन्होंने भाइयों के नाम लिख दी तो भी, भाइयों के नाम लिख दी तो भी उनकी जिंदगी नरक होने वाली है। भाइयों के नाम लिख दी तो भी उनकी जिंदगी नरक होने वाली है। तो भी उनकी जिंदगी नरक होने वाली है। पूर्ण विराम। तो भी उनकी जिंदगी नरक होने वाली है। पूर्ण विराम। ठीक है। अतः उन्होंने इनकार कर दिया। अतः उन्होंने इनकार कर दिया और अतः उन्होंने इनकार कर दिया और मौत से टकराने के लिए, और मौत से टकराने के लिए तैयार हो गए, और मौत से टकराने के लिए तैयार हो गए। और मौत से टकराने के लिए तैयार हो गए। पूर्ण विराम। अगला मंडे आगे, मंडे आप लोग का लेक्चर नहीं है ना? कमिंग मंडे नहीं है, देखा नहीं है? नहीं मत देखो, नहीं होगा शायद, देख लेना बाद में रहेगा तो, मुझे ऐसा लगता शायद। हरिहर काका को टकराने के लिए तैयार हो गए। पूर्ण विराम। हरिहर काका की इसी मन स्थिति, हरिहर काका की इसी मन स्थिति के कारण, हरिहर काका की इसी मन स्थिति के कारण लेखक ने, हरिहर काका की इसी मन स्थिति के कारण लेखक ने उक्त कथन कहा। हरिहर काका की इसी मन स्थिति के कारण लेखक ने उक्त कथन कहा। आंसर क्लियर? हम वर्ण का मीनिंग आपने क्या बताया था? वर्ण मतलब बेटा चुनना। वर्ण का मतलब होता है कि चुनना, उसको एक्सेप्ट करना। ठीक है। मैम तो मतलब इस लाइन का ये मीनिंग है क्या कि मतलब अब पता नहीं होता है तो मनुष्य मृत्यु से डरता है, लेकिन अभी उसको पता है कि वो इनके नाम कर देगा जमीन, तो फिर उससे बेटर है एक ही बार मर जाना, इसलिए ऐसा बोला है।
ओके मैम। अभी देखो क्या होता, अब इसमें चैप्टर में आपने रीड करने के टाइम देखा होगा कि उसमें जो एक विधवा रहती है रमेशर की विधवा जिसको बोला गया है कि उसने अपनी जमीन रमेशर के भाइयों के नाम कर दी थी। तो पहले तो लोग बहुत ध्यान दे रहे थे, बाद में क्या किया, उसका खाना पीना ध्यान नहीं देते थे, वो इधर उधर भटकती रहती, दुखी रहती थी। तो वही था कि हरिहर काका को सीख मिल गई थी, तो वो रोज रोज की मरने से अच्छा उनको एक बार मर जाना सही लगा। तो यहाँ पर वही कहा गया कि अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण मतलब मृत्यु को चुन लेता है, मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। समझ में आया? हाँ मैम। और मैम मैम मंडे को लेक्चर नहीं है, नेक्स्ट फ्राइडे को है सीधा। अच्छा, मंडे को नहीं है ना? नहीं है। हाँ, मंडे नहीं है, वही नहीं, मंडे नहीं है। चलिए, अभी वो आईसीएससी वाले बोले कि मंडे है, पर मुझे नहीं याद था, लेकिन अभी मुझे याद है कि मंडे लेक्चर है। चलिए आगे का क्वेश्चन लिखिए। हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगे? बीच बीच से मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, इसके लिए आप लोग ये मत सोचना। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का सेकंड वाला है। हरिहर काका को महंत और अपने भाई, हरिहर काका को महंत, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगे? यही है ना क्वेश्चन? हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगे? क्यों लगे थे, कौन बताएगा? एक ही श्रेणी के क्यों लग रहे थे? क्योंकि दोनों ने उन्हें जमीन हड़पने से लिए जबरदस्ती और मारपीट। हाँ, क्योंकि दोनों ही उनसे प्रेम नहीं करते थे। किससे प्रेम करते थे? उनकी जमीन से, है ना? जो वो लोग प्यार दिखा रहे थे, जो उनके लिए अच्छा खाना या जो भी कर रहे थे, महंत ले गए, उन्होंने भी अच्छा अच्छा खिलाया, किसकी वजह से? जमीन की वजह से। उनके भाई लोग भी जब महंत के पास से ले आए और अच्छा अच्छा खिलाना पिलाना ध्यान देना शुरू किया, तो उनके अंदर लालच थी कि वो फटाक से जमीन दिखा लें। तो इससे पता चलता है कि हरिहर काका से नहीं, उनकी जमीन से लोगों को प्यार था, इसीलिए हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के लगे। अब आंसर लिखिए कैसे इसको लिखना है। हरिहर काका को महंत और, इसका आंसर लिखो बेटा। हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के इसलिए लगते हैं। हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के, महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के इसलिए लगते हैं, एक ही श्रेणी के इसलिए लगते हैं क्योंकि मतलब छोटी, कामे छोटी, क्योंकि दोनों ही उनको नहीं। हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के इसलिए लगते हैं क्योंकि दोनों ही उनको नहीं, उनकी जमीन से प्यार करते हैं। क्योंकि दोनों ही उनको नहीं, उनकी जमीन से प्यार करते हैं। पूर्ण विराम। क्योंकि दोनों ही उनको नहीं, उनकी जमीन को प्यार करते हैं। पूर्ण विराम। जमीन को प्यार करते हैं, पूर्ण विराम। यहाँ तक हो गया सबका? ऋषिका आपका भी? आगे देखिए, महंत ठाकुरबाड़ी के लिए
महंत ठाकुर बारी के लिए, महंत ठाकुर बारी के लिए काका की जमीन हथियाना चाहता है। महंत ठाकुर बारी के लिए काका की जमीन हथियाना चाहता है। महंत ठाकुर बारी के लिए काका की जमीन हथियाना चाहता है। पूर्ण विराम। हरिहर काका के भाई भी, हरिहर काका के भाई भी उनकी जायदाद के लिए, हरिहर काका के भाई भी उनकी जायदाद के लिए उनका आदर सम्मान करते हैं। हरिहर काका के भाई भी उनकी जायदाद के लिए उनका आदर सम्मान करते हैं। पूर्ण विराम। हो गया? हाँ ठीक है। हरिहर काका के भाई भी उनकी जायदाद के लिए उनका आदर सम्मान करते हैं। पूर्ण विराम। चलो कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है? कथावाचक और कथावाचक, कथावाचक मतलब कौन? लेखक। यस, कथावाचक और हरिहर काका, कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है? कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण है? संबंध है और इसके क्या कारण है? और इसके क्या कारण है? बताएंगे क्या कारण है, कैसा संबंध है और क्या कारण है? गहरा संबंध है पिता बेटे का, पिता बेटे जैसे जैसा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। एक क्योंकि हरिहर काका कथावाचक की पड़ोस में रहते थे, और दूसरा क्योंकि कथावाचक की माँ कहते हैं कि जब वो छोटे थे तब हरिहर काका उनको बहुत दुलार करते थे, प्यार करते थे। क्योंकि उनके पास अपना दूसरा बेटा ये सब इतनी जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही लिखना है कि वो उनको बेटे जैसा प्यार करते थे। ठीक है, और बड़े होने पर वही प्रेम किसमें, दोस्ती में बदल गया। ठीक है, चलो आंसर लिखो। क्वेश्चन आपने लिख लिया ऋषिका? आंसर लिखो बेटा। कथावाचक और हरिहर काका के बीच दोस्ती का संबंध है। अभी की बात हो रही है ना, जब उन्होंने लेखन कार्य किया, जब कहानी लिखी है तब की बात है। तो यहाँ पर उस समय जो मित्र बन चुके थे ना, तो वो बताया गया है। कथावाचक और हरिहर काका के बीच दोस्ती का संबंध है। कथावाचक और हरिहर काका के बीच दोस्ती का संबंध है। पूर्ण विराम। हरिहर काका अपने मन की सारी बात, हरिहर काका अपने मन की सारी बातें कथावाचक को बता देते हैं। हरिहर काका अपने मन की सारी बातें कथावाचक को बता देते हैं। हरिहर काका अपने मन की सारी बातें कथावाचक को बता देते हैं।
इस संबंध के दो प्रमुख कारण हैं। इस संबंध के दो प्रमुख कारण हैं। देते हैं के बाद कौन बता देते हैं कॉमा। हाँ, इस संबंध के दो प्रमुख कारण हैं। इस संबंध के दो प्रमुख कारण हैं, पूर्ण विराम। पहला कारण है कि इस संबंध के दो प्रमुख कारण हैं, पूर्ण विराम। पहला कारण है कि हरिहर काका का घर। पहला कारण है कि हरिहर काका का घर कथावाचक के। पहला कारण है कि हरिहर काका का घर कथावाचक के पड़ोस में है। कथावाचक के पड़ोस में है। कथावाचक के पड़ोस में है, पूर्ण विराम। यहाँ तक हो गया सबका। पहला कारण है कि हरिहर काका का घर कथावाचक के पड़ोस में है। अगर हरिहर काका का घर था तो वो ये मतलब वो अपने भाइयों के साथ जॉइंट फैमिली थी ना बेटा। उनके घर में होगा। हाँ, वो पहले कैसे घर होता था, बड़ा सा घर होता था, उसमें जॉइंट फैमिली सब रहती थी। तो जो कथावाचक का घर है वो उनके घर के बगल में रहते थे। ऐसा थोड़ी था हरिहर काका का घर अलग नहीं था, उनके भाइयों के साथ में ही रहता था। अभी क्या होता है, अगर उनकी फैमिली खुद की होती तो शायद वो अलग सेपरेट हो जाते, लेकिन फैमिली नहीं थी तो इसलिए वो साथ में ही रह गए, है ना। और उसका एक कारण और भी बताया गया था कि वो सारे भाई खेती करते थे, इसकी वजह से भी वो सब साथ में थे, है ना। जॉब करते होते तो बाहर भी जा सकते थे, लेकिन सब वहीं पर रहते थे। यहाँ तक हुआ ऋषिका आपका। आगे लिखिए। पहला यहाँ तक हो गया सबका। एक बार फिर से। पहला कारण है कि हरिहर काका का घर कथावाचक के पड़ोस में है, पूर्ण विराम। पड़ोसी होने के कारण सुख दुख। पड़ोसी होने के कारण सुख दुख। सुख दुख के बीच में डैश लगेगा, योजक चिन्ह जिसको बोलते हैं। पड़ोसी होने के कारण सुख दुख में उनका साथ रहा। पड़ोसी होने के कारण सुख दुख में उनका साथ रहा, पूर्ण विराम। पड़ोसी होने के कारण सुख दुख में उनका साथ रहा, पूर्ण विराम। दूसरा कारण है कि दूसरा कारण है कि दूसरा कारण है कि हरिहर काका कथावाचक को दूसरा कारण है कि हरिहर काका कथावाचक को बचपन से बहुत प्यार करते थे। दूसरा कारण है कि हरिहर काका कथावाचक को बचपन से बहुत प्यार करते थे, पूर्ण विराम। दूसरा कारण है कि हरिहर काका कथावाचक को बचपन से बहुत प्यार करते थे, पूर्ण विराम। वही दुलार बड़ा होने पर, वही दुलार बड़ा होने पर दोस्ती में बदल। दुलार कैसे लिखते हैं? वही दुलार, में छोटे की मात्रा और दुलार ऐसा। वही दुलार बड़ा होने पर दोस्ती में बदल गया। वही दुलार बड़ा होने पर दोस्ती में बदल गया, पूर्ण विराम। ठीक है। वही दुलार दोस्ती बड़ा होने पर दोस्ती में बदल गया। एक क्वेश्चन और आप लोग लिखो।
अनपढ़ होते हुए भी 6, 7, 8 क्या था? अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। कहानी क्या करते हैं? बेहतर समझ रखते हैं। बेहतर समझ रखते हैं कहानी के आधार पर। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन हो गया आपका भी? ऋषिका क्वेश्चन लिख लिया? हाँ मैम। आंसर लिखो बेटा। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। यहाँ तक आपको पूरा लिख लेना है। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। पूर्ण विराम। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। पूर्ण विराम। वे जानते हैं कि बेहतर समझ रखते हैं। पूर्ण विराम। वे जानते हैं कि जब तक वे जानते हैं कि जब तक उनकी जमीन जायदाद वे जानते हैं कि जब तक उनकी जमीन जायदाद जब तक उनकी जमीन जायदाद की रकम यस जमीन जायदाद उनके पास है, जब तक उनकी जमीन जायदाद उनके पास है, तब तक सभी उनका आदर करते हैं। तब तक सभी उनका आदर करते हैं। पूर्ण विराम। तभी तक सब उनका आदर करते हैं। पूर्ण विराम। ठाकुर बाड़ी के महंत उनको तब तक सभी उनका आदर करते हैं। पूर्ण विराम। ठाकुर बाड़ी के महंत उनको इसलिए समझाते हैं। ठाकुर बाड़ी के महंत उनको इसलिए समझाते हैं क्योंकि वह इसलिए समझाते हैं क्योंकि वह उनकी जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम क्योंकि वह उनकी जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम करवाना चाहते हैं। क्योंकि वह उनकी जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम करवाना चाहते हैं। पूर्ण विराम। क्योंकि वह उनकी जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम करवाना चाहते हैं। पूर्ण विराम। उनके भाई उनका आदर सम्मान उनका आदर सत्कार या सम्मान दोनों कुछ भी हो सकते हैं। आदर सम्मान या आदर सत्कार। हाँ एक सेकंड।
यहाँ तक हो गया। ठाकुरबाड़ी के महंत उनको इसलिए समझाते हैं क्योंकि वह उनकी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम करवाना चाहते हैं। पूर्ण विराम। उनके भाई उनका आदर सत्कार जमीन के कारण करते हैं। उनके भाई उनका आदर सत्कार जमीन के कारण करते हैं। पूर्ण विराम। उनके भाई उनका आदर सत्कार जमीन के कारण करते हैं। पूर्ण विराम। हरिहर काका ऐसे कई लोगों को हरिहर काका ऐसे कई लोगों को जानते हैं। हरिहर काका ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिन्होंने हरिहर काका ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपने जीते जी हरिहर काका ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपने जीते जी अपनी जमीन जिन्होंने अपने जीते जी अपनी जमीन। ऋषिका लिख रही हूँ बेटा, छूट तो नहीं रहा ना? नहीं मैम। हरिहर काका ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपने जीते जी अपनी जमीन किसी और के नाम लिख दी थी। जिन्होंने अपने जीते जी अपनी जमीन किसी और के नाम लिख दी थी। पूर्ण विराम। जिन्होंने अपने जीते जी अपनी जमीन किसी और के नाम लिख दी थी। पूर्ण विराम। बाद में उनका जीवन नरक बन गया। बाद में उनका जीवन नरक बन गया। बाद में उनका जीवन नरक बन गया। पूर्ण विराम। बाद में उनका जीवन नरक बन गया। पूर्ण विराम। वे नहीं चाहते थे कि वे नहीं चाहते थे कि उनके साथ भी ऐसा हो। वे नहीं चाहते थे कि उनके साथ भी ऐसा हो। ठीक है, वे नहीं चाहते थे कि उनके साथ भी ऐसा हो। ठीक है, वह नहीं चाहते थे कि उनके साथ भी ऐसा हो। अभी आपका इसमें से एक छोटा क्वेश्चन और कर सकते हैं, फिर मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन थोड़ा सा समझा कर दे दूंगी। हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे? उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया? अभी का लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्रामर शुरू करेंगे। ये तो सबका हो गया पूरा, इसको तो पूरा ही रब कर दो। ये वाला क्वेश्चन देखो, कौन सा मैंने भी बोला, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? नहीं होगा ऐसे में, नहीं टोटल 9। हरिहर काका को जबरन मतलब पता है ना? हाँ, जबरदस्ती। जबरन मतलब जबरदस्ती, नींद में नहीं। हरिहर काका को जबरन उठाए जाने वाले कौन थे? जाने वाले ऐसा
बर्ताव मतलब बिहेवियर, हाँ व्यवहार, कैसा उन्होंने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। ठीक है, आंसर लिख लो जल्दी से, छोटा सा ही है। क्वेश्चन हो गया ऋषिका? यस आप लोगों का हुआ? चलो लिखिए, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन ले गया था? कुछ बच्चे लिखते हैं महंत उठा ले गया था। महंत ठाकुर बाड़ी उठा ले गया। ठाकुर बाड़ी जगह का नाम है। महंत के पक्षधर, ठाकुर बाड़ी के लोग और महंत के पक्षधर, पक्षधर नहीं, ठाकुर बाड़ी के लोग और साधु संत। ठीक है, लिखिए, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले ठाकुर बाड़ी के साधु संत और हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले ठाकुर बाड़ी के साधु संत और महंत के पक्षधर थे। महंत के पक्षधर मतलब जो महंत के पक्ष में रहते थे, उनके सपोर्ट मतलब उनके ठाकुर बाड़ी, और महंत के पक्षधर थे पूर्ण विराम। साधु संत और महंत के पक्षधर थे पूर्ण विराम। वे उनको ठाकुर बाड़ी में ले गए। वे उनको ठाकुर बाड़ी में ले गए। वे उनको ठाकुर बाड़ी में ले गए। पूर्ण विराम। वे उनको ठाकुर बाड़ी में ले गए। पूर्ण विराम। महंत और उनके साथियों ने महंत और उनके साथियों ने महंत और उनके साथियों ने हरिहर काका के साथ बुरा व्यवहार किया। महंत और उनके साथियों ने हरिहर काका के साथ बुरा व्यवहार किया। पूर्ण विराम। हरिहर काका के साथ बुरा व्यवहार किया। पूर्ण विराम। उन्होंने जबरन जमीन के कागजों पर काका के अंगूठे के निशान लिए। उन्होंने जबरन जमीन के कागजों पर काका के अंगूठे के निशान लिए। पूर्ण विराम। नहीं सॉरी, अंगूठे के निशान लिए कॉमा, उन्होंने जबरन जमीन के कागजों पर काका के अंगूठे के निशान लिए कॉमा, वे लोग काका के हाथ पांव बांध कर वे लोग काका के हाथ पांव बांधकर और मुंह में कपड़ा ठूंसकर। वे लोग काका के हाथ पांव बांधकर और मुंह में कपड़ा ठूंसकर भाग गए। ठीक है, हो गया। अब एक दो क्वेश्चन बचा है, मुझे लगता है वो मैं डिस्कस कर लूंगी और आप लोग करोगे। चार बच्चे नहीं, चार में से मैं दो आपको होमवर्क में करने के लिए दूंगी, बाकी तो जो है बाकी तो आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, कभी भी एग्जाम में आया तो आप कर सकोगे। ऋषिका आपका हो गया? हाँ मैम। चलो अभी इसमें से कौन कौन सा बचा है? 3, 6, 8, 9, 10। ओके 3, 6, 8, 9, 10। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। ठाकुर बाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव है, उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है? उससे किस मनोवृत्ति का पता चलता है? उनके अंधविश्वास का पता। नो, अंधविश्वास का पता, उनके धार्मिक मनोवृत्ति का पता चलता है। ठीक है, उसमें अंधविश्वास भी है, लेकिन लास्ट में ये होता है कि उनकी धार्मिक मनोवृत्ति
देखो आंसर आप लोग सुन लो। ठाकुर बाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा है, अपार मतलब बहुत ज्यादा भक्ति है। इस श्रद्धा का कारण उनकी धर्म के प्रति प्रगाढ़ रुझान है। हर शुभ काम में वे ठाकुर जी का योगदान मानते हैं। कोई भी काम करने से पहले ठाकुर जी की मनाती करते मानते हैं। काम पूरा होने पर वे ठाकुर बाड़ी को दान देते हैं। ठीक है, ठाकुर बाड़ी के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा का कारण उनकी धार्मिक मनोवृत्ति है। ठीक है, अंधविश्वास नहीं बोलेंगे बेटा, उसको गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, ऋषिका समझा बेटा? हाँ, मनोवृत्ति मतलब मनोवृत्ति मतलब उनके मन के जो विचार है वो उनके मन से है, वो धार्मिक विचार वाले हैं। ओके मैम। हाँ, वो धार्मिक विचार के हैं। धार्मिक मनोवृत्ति मतलब धार्मिक विचार के। फिर है हरिहर काका के, हाँ अभी लिखना नहीं। होमवर्क में ये वाला आपका तीसरा और छठा, ये दो होमवर्क में रहेगा। बाकी आप लोग पढ़कर समझ लेना। क्लियर? दो ही क्वेश्चन मैंने दिया होमवर्क में, ज्यादा नहीं दिया है अभी तक। अभी ग्रामर में देख के देना है कि नहीं देना वो पढ़ाने के बाद। और ये फिफ्थ वाला है हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे। क्या राय थी बताओ गांव वालों गांव वाले दो हिस्से में, दो पक्ष में बढ़ गए थे ना। हाँ अब बताओ। एक कह रहे थे कि भाइयों को जमीन दे देना चाहिए ताकि वो उधार हरिहर काका दे सके ताकि उनके घर में भी जमीन मिल जाए। और एक कह रहे थे कि पूरा 5 रुपए ठाकुर बाड़ी के नाम कर देना चाहिए। वो लोग कौन थे जो वहां पर चापलूस थे, जैसे वो की जो वहां पर जाकर लगे रहते थे, जो ठाकुर बाड़ी के पक्ष में थे, वो लोग ऐसा कहते थे कि उनको हरिहर को अपनी जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम कर देना चाहिए। ठीक है, फिर है समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है, इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। अब अपने विचार प्रकट करने का दिया है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप इस कहानी से आपको क्या समझ में आया है वो है, लेकिन आप उसके लिए थोड़ा सा यहाँ से हेल्प ले लीजिए, नहीं तो आप जिसके मन में जो आएगा वो करेगा। तो ये आंसर पर ध्यान दो। समाज में रिश्ते की अहम भूमिका है। रिश्ता जो होता है वो क्या होता है, बहुत मूल्यवान होता है, बहुत ही मतलब आपस का रिश्ता बहुत अच्छा होता है। रिश्तों से ही व्यक्ति समाज में मान सम्मान पाता है। रिश्तों के कारण ही समाज में व्यक्ति विशेष की भूमिका निर्धारित होती है। अपने परायों की पहचान रिश्ते के कारण ही है। एक परिवार के सदस्य एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं, तो इसमें खून के रिश्तों की अहमियत है। पारिवारिक सदस्य अगर किसी तरह से एक दूसरे से अलग भी हो जाए तो उसमें आपसी प्रेम का भाव बना रहता है। कहा जा सकता है कि समाज में रिश्तों की अहम भूमिका है। ठीक है, अब कुछ लोग ये कहानी को देखकर कुछ भी मत लिख देना। यहाँ से अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आपको रिश्ते के बारे में बताना है। वो हरिहर काका का रिश्ता नहीं, जब बोला जाए कि आप पाठ के आधार पर बोला जाएगा तो आप इस तरह का बोल सकते हो, नहीं तो आप जब पूछा गया कि रिश्ते की क्या भूमिका है तो आपको अपने विचार देंगे। ठीक है, फिर है नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, यदि आपके आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो आप उसकी किस प्रकार मदद करेंगे, कैसे मदद करोगे बताओ। उनको दिलासा देंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिलासा दोगे, जब वो मन से टूट चुका है तो दिलासा देकर क्या होगा बेटा। यहाँ पर देखिए, यदि हमारे आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो हम उसके पास बैठकर उससे बात नहीं करें, वो बात करेंगे ना तो उतना डिस्टर्ब है। प्रतिदिन कुछ समय निकालकर उससे बातें करने की कोशिश करें तो हो सकता है कि किसी दिन वह हमसे बातें करना शुरू कर दे। जो भी वो भूखे जैसा होगा, बिल्कुल अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करें। हम उसके साथ खाने पीने की वस्तुएं बांट सकते हैं, उसके पसंद की कोई वस्तु दे सकते हैं, हंसी मजाक की बातें करके उसको हंसाने की कोशिश कर सकते हैं। जो कि अभी हरिहर काका की स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी है, ना बोल रहे हैं, ना हंस रहे हैं, ना खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग उसके के साथ कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति होती, अपने शब्दों में लिखिए। तब के समय में तो मीडिया था नहीं, लेकिन इसमें पूछा गया है कि अगर वहां पर मीडिया होता तो क्या होता। अभी बताओ, मीडिया होता तो क्या होता।
मीडिया के लोग ये गांव गांव के दो वर्गों को और बड़ा कर देते और वो और इतना फैल जाता है ना बेटा कि फिर वो इतनी ज्यादा स्थिति खराब हो, थोड़ी सी बात को इतना बड़ा बड़ा कर कहते हैं कि शायद इस स्थिति तक ना पहुंचते। इसका आंसर भी आप लोग देखो, हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो इस स्थिति में नहीं होते। उनकी ऐसी हालत होने से पहले ही ठोस समाधान निकाल लिया जाता। महंत द्वारा दुर्व्यवहार होते ही हरिहर काका को मीडिया खबरों में ले लेता। खबरों में आने के बाद उनके भाइयों की हिम्मत नहीं होती कि उनके साथ ऐसा बर्ताव करें। अगर उनके भाई उनके साथ ऐसा व्यवहार ना करते तो उनकी हालत नहीं होती, उनको जीवन जीने का आसान रास्ता मिल जाता। समझ में आया ऋषिका? क्लियर? यस मैम। बेटा इसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 6 करना है, ठीक है? होमवर्क में टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 3 और 6। ओके, टाइम है कि भी है? नहीं है तो मैं आपको 2 मिनट ज्यादा हो गया। चलो आपका 15 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद बेटा हम लोग मिलते हैं, फिर ड्रामा करेंगे। ओके ऋषिका? यस मैम। चलो टाइम पर आ जाना बेटा।